हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट ज्ञान। तो ग्रेट ज्ञान लाया है आपके लिए मैथ्स फाउंडेशन बैच, जो कि आपका कंप्लीटली फ्री होगा। ठीक है, और इसमें आपको पेड बैच से भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज से। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका मैथ काफ़ी वीक है या फिर काफ़ी आप स्ट्रांग है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। अगर आपका वीक भी होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है मैथ में, तो भी आप इस क्लास से बहुत ही अच्छा चीज़ सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो परसेंटेज है वो कहाँ पे ज़रूरत है इसकी पड़ती है। एक तो इसका वेटेज आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा डेली यूज में भी क्या होता है, परसेंटेज का यूज होता है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको कुछ परसेंटेज की छूट दी जाती है, तो आप उस समय कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, तो देखो पहला जो चीज़ होती है, जैसे हमने लिखा 20, ये तो समझ में आता है कि हाँ 20 रुपए हो गए, चाहे 20 कुछ भी हो गया, एक डेटा दिया हुआ है। लेकिन इसके आगे अगर लगा दिया गया परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। ठीक है, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 एकम 20 और 20 बचे 100। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सर बताइए कि जो परसेंटेज है इसके बाद आपने 1/100 क्यों लगाया, यानी कि 100 से को डिवाइड क्यों किया। तो देखो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। जब आप परसेंट लिखते हो, परसेंट, तो देखो इस वर्ड का मतलब क्या है, परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है, 100। तो इस वर्ड का ही मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, जैसे क्या हुआ, इसको हमने लिखा 20%, यानी कि 20/100। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिला, 1/5। इसका मतलब अगर 20 को आप 5 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, ये क्या हो जाएगा, ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो परसेंट का सिंपली मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जो आपका पहला जो टॉपिक से स्टार्ट होता है वो आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दे दी जाती है, यानी कि कोई परसेंटेज में वैल्यू दे दी जाती है, उसको आपको बोलता है कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपसे पूछ लेता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे 25% का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे बोला कि 25% को आप किस में चेंज करो, फ्रैक्शन में, तो आपको करना क्या होगा, 25 यहाँ पे लिखो, इसको 100 से डिवाइड कर दो। इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/4। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/4। ऐसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया 5%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5/100, ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये सब आपको पूरा आता होगा, लेकिन मुझे बेसिक से उठाना है कि सब लड़के इसका क्या उठा सकें, फायदा उठा सके। यानी कि अगर किसी को एकदम नहीं आता है, एकदम बेस से स्टार्ट करने वाला है, तो उसको भी क्या हो, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो पाए, समझ में आया कि परसेंट से फ्रैक्शन पे कैसे चेंज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे चेंज करते हैं। क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्जन होता है, फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि 1/5 दिया हुआ है और आपसे बोले 1/5 को क्या करो, आप परसेंट में चेंज करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप 100 से डिवाइड कर रहे थे, आपको फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन के लिए आपको 100 से इंटू करना होता है। तो जब आप 100 से इंटू करोगे तो क्या होगा, 5 से 100 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया कि फ्रैक्शन से किसी चीज को कैसे परसेंट में बदलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं, कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी नोट भी और लिए हुए हैं तो आप भी इस चीज को नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे 1/2 का
जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है 50%। इसको आपको याद करना है, ठीक है। और कैसे याद करोगे, जब आप इस क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन में इसका यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 33.5%। 1/4 को जब चेंज करोगे तो कितना होगा 25%। 1/5 को करोगे तो कितना होगा 20%। 1/6 करोगे तो कितना होगा 16, 2/3%। 1/7 करोगे का कितना होगा परसेंटेज वैल्यू, वो होगा 14/2/7%, ठीक है। उसके बाद है आपका 1/8 को जब चेंज करोगे तो कितना होगा 12/1/2%। 1/9 को जब करोगे तो कितना होगा 11/1/9%। 1/10 को करोगे तो कितना होगा 10%। फिर ऐसे ही आप 1/11 को जब परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना होगा 9/1/11%, ठीक है। ऐसे ही आप 1/12 को जब चेंज करोगे तो कितना होगा 8/1/3%। ऐसे ही आप 1/20 को जब चेंज करोगे परसेंटेज में तो कितना होगा 5%, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको 3/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना होगा 37.5 यानी 37.5%, ठीक है। फिर ऐसे ही 4/7 को जब परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना होगा 57.1/7%, ठीक है। तो ये जो आपको दिया गया है इसको पूरा का पूरा आपको याद करना होगा, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा करने का सिंपल से रीजन इसलिए है क्योंकि इस वैल्यू का यूज होता है, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है वो बार बार यूज पे आती है और ये जो है आपका टाइम काफी सेव कर लेगी। कैसे, अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं आपका इसका यूज करके बताता हूँ कि इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आप इस वैल्यू को याद रख लेना, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है अभी, मान लो कि रट्टा ना मारने लगना। इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा यूज करो और जब किसी चीज को आप बार बार रिपीटेड यूज में लाते हो तो वो क्या होता है ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ और चीज मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको यूज बताता हूँ। देखो 33.5 यानी 33/1/3% का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। अगर 1/3 फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करोगे कितना होता है 33/1/3%, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर 3 का इसमें गुणा कर दो, यानी कि जब 3 का जब आप 33/1/3% निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप 16/2/3% किसके बराबर होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। अगर आप 6 का 16/2/3% निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर 6 का आप इतना परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो इससे आप, अगर आपको फ्रैक्शन याद है और इसकी परसेंटेज याद है तो आप डायरेक्ट निकालोगे। अगर आपसे पूछा गया 6 का 16/2/3% निकालो तो आपको तुरंत बता दो कि क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो इसका यूज में बताता हूं आपको। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस है आपका, यानी कि आप 6 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो, 6 रुपए की कोई वस्तु आप परचेज कर रहे हो और आपको क्या करना है, आपको इस वस्तु को, ठीक है, यानी कि 6 रुपए का जो खरीदा और इसको आपको प्रॉफिट पे बेचना है। कितने प्रॉफिट पे, 16/2/3% के प्रॉफिट पे आपको बेचना है, ठीक है। ये क्या होगा, इसको आपको इतने प्रॉफिट परसेंट पे इसको बेचना है आपको, ठीक है। तो उसको बेचने के लिए आप कितना एसपी रखोगे, क्या आप, अगर आपने 6 रुपए कोई वस्तु रखा और इसको आपको 16/2/3% प्रॉफिट आपको लेना है उससे, तो आप कितने में उस वस्तु को बेचोगे, तो ये निकालना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि जो 16/2/3% होता है वो क्या होता है, वो अगर आप बोलो ये 16 जो है 16/2/3% ये किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। अब देखो दिया हुआ है 6, आपको दिया हुआ है, ठीक है, 6 रुपए की वस्तु है। अब देखो आपको इतना परसेंटेज इसको ज्यादा बेचना है, तो आपको पता है कि जब 6 का इतना परसेंटेज निकालते हो तो कितना मिलता है, आपको 1 मिलता है।
तो आप एसपी इसको कितने में बेचोगे आप, तो 6 + 1, यानी कि जब आप 7 रुपए में इसको बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 16 से ही 2/3% प्रॉफिट होगा। समझ में आया। तो आपको अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू और इसकी परसेंटेज कोरिस्पॉन्डेंस, इसकी आपको परसेंटेज याद है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी वस्तु की सीपी यानी कि कोई वस्तु आपने 6 रुपए खरीदा और इसको आपको प्रॉफिट में बेचना है 16 से ही 2/3% का, तो आप इसको कितने में बेचोगे, यानी कि आपका उस वस्तु का एसपी कितना रखोगे। तो देखो क्या करोगे आप कि ये आपका जो परसेंटेज है वो किसके फ्रैक्शन के बराबर होगा, 1/6 के, और ये जो नीचे वाला वैल्यू दिया हुआ ये आपका सीपी है यानी कि 6 है, और आपको बेचना क्या है इतने परसेंटेज पे। ऊपर वाला क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो 6 में 1 जोड़ दोगे प्रॉफिट, तो आप कितने बेचोगे एसपी, 7 रुपए में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिससे तो आपको क्लियर और हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, 2 मिनट। देखो करना क्या है आपको, दूसरा एग्जांपल में आप लेते हैं कि सेम ले लेते हैं कि आपका 6 रुपए की वस्तु है, यानी कि वस्तु जो है सीपी जो है क्रय मूल्य जिसका है, आपने क्या कर दिया, क्रय मूल्य जिस किसी वस्तु का 6 रुपए लिया। ठीक है, क्या लिया, 6 रुपए लिया। 6 रुपए हमने कोई वस्तु खरीदा। अब क्या कर रहे हो, इस वस्तु को आप लॉस में बेच रहे हो। ठीक है, आपका घाटा हो रहा है इसको जब बेच रहे हो। कितना घाटा हो रहा है, तो आपको घाटा हो रहा है 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। ठीक है, हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, इतने का हानि हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, विक्रय मूल्य इसका बताना है कितना होगा। तो आप यहाँ पे बेसिक मेथड अप्लाई ना करते हुए, अगर आपको याद है जो भी मैंने ऊपर बताया कि जो फ्रैक्शन और उसके कोरिस्पॉन्डेंस अगर परसेंटेज आपको याद है तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो पहले आप इस परसेंटेज वैल्यू को आप यहाँ पे लिखो, तो ये हो जाएगा 16 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है। ठीक है, अब देखो जो 6 है यानी कि अब हम अगर कोई वस्तु हमें कोई मानना ही है कि हमें एक्स वाई कुछ जोड़ना भी है, तो ये जो 6 है इसको मानते हैं सीपी। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या है, 6 है। अब देखो अब हमें पता है कि 6 का अगर हम निकालें 16 से ही 2/3%, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारी 6 रुपए की वस्तु है और इसके पे घाटा कितना हो रहा है, इतने परसेंटेज का। तो अगर इसका 6 का इतना परसेंट निकालते तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 6 जो है सीपी 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आया। तो ऐसे आप ये आपका जो फ्रैक्शन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका परसेंटेज वैल्यू है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे तरीके से और कम टाइम में क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ऐसे ही आपका दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है सीपी और एसपी का। कितना दिया हुआ है, 8:9 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे आप। अब देखो इसका निकालने का सिंपल सा उपाय है। देखो प्रॉफिट परसेंट होता है क्या, इसको पहले आप जानो। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होता है, आप अगर लाभ हो रहा है तो क्या होगा, एसपी में से क्या माइनस करोगे, सीपी ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, और इंटू 100 करते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। अब देखो एसपी कितना है, 9 है, और जो सीपी है वो कितना है, 8 है। अब एसपी माइनस सीपी करोगे तो कितना होगा, एसपी माइनस सीपी करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, और जो सीपी नीचे कितना है, 8 होगा। समझ में आ गया। तो ये क्या, अभी ये आपका प्रॉफिट है
और ये क्या आपका, ये आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब बताओ आप कि 1/8 अगर है तो आप चार्ट में, अगर आपको याद होगा कि जो मैंने आपको दिया था फ्रैक्शन और परसेंटेज की जो वैल्यू, तो मैंने बताया था कि जो 1/8 जो होता है वो कितने परसेंटेज के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 12.5% के। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऑप्शन पे टिक करोगे, तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर जैसे आपको पता चला 1/8 तो कितना प्रॉफिट हुआ, 12.5%। समझ में आया? तो ये होता है, अगर आप वो वैल्यू आप याद कर लेते हो पूरे चार्ट की तो आपका टाइम क्या होगा, काफी बच जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सपोज करो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 2114 रुपए। ठीक है, और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, आपको दिया हुआ है कितना, 16/2/3%। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप सीपी निकालो यानी कि क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2114 रुपए और उस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 16/2/3%। तो आपको बताना है कि सीपी उसका निकालना, आपको क्रय मूल्य उसका बताना है। तो देखो कैसे आप करोगे, आपको कि जो 16/2/3% होता है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, 1/6 होगी। जो ऊपर वाला है वो क्या शो करेगा, वो प्रॉफिट शो करेगा। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, वो कॉस्ट वाइज यानी कि क्रय मूल्य शो करता है। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉफिट हुआ है यानी कि एक प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2114 रुपए। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करोगे, सीपी में क्या करोगे, प्रॉफिट जोड़ दोगे। ठीक है, तो अब कितना निकालेगा सेलिंग प्राइस, ये होगा सीपी कितना हुआ है 6 और प्रॉफिट कितना है 1, 7। ठीक है, कितना है 7। अब देखो आपके क्वेश्चन में 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2114 रुपए दी गई है। ठीक है, अब देखो ये जो 7 हमारा जो आ रहा है वो एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है 2114। तो आपको 7 को 2114 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को आप जब 302 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो सीपी कितना है, सीपी है आपका 6, तो इसमें भी क्या करना होगा, आपको 302 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो आपको एक्चुअल सीपी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जब 6 को 302 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा, 1812। ठीक है, और यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे आप, अगर आपको फ्रैक्शन और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके परसेंटेज वैल्यू मालूम है तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। ये मैं जो आपको इतना बड़ा प्रोसेस लग रहा है, मैं आपको ये बताने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, आप यहीं से कैलकुलेट करोगे, 6 + 1 किया 7 हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है कितना आ रहा है 2114, तो उससे कितना गुना है, 302 गुना है। तो आप ऐसे 6 को 302 गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 1812। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको एक्चुअल याद रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम सिस्टम पे बेस्ड होगा, तो आप इसको ट्राई करो और कमेंट में आप इसका रिप्लाई देना कि हाँ कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो देखो दूसरा जो, सॉरी 2 मिनट, इसको हटाते हैं पहले। हाँ देखो, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपका जो एसपी दिया हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 240 रुपए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 240 रुपए दिया हुआ है। और आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14/2/7%। ठीक है, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखो इसकी भी वैल्यू आपको याद होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो करना क्या है, आप 14 से 2/7% को जो फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप याद कर लेना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। क्या होगा, 1/7। ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट, नीचे वाला क्या होता है, सीपी।
ठीक है। अब देखो, अब जो SP आपका दिया हुआ है, तो SP क्या होगा, SP जो होगा आप CP में क्या करोगे, प्रॉफिट जोड़ोगे, तो 7 + 1 होगा आपका SP, यानी कि 8। ठीक है, 8 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8 की वैल्यू दी गई है 240। ठीक है, तो 8 में कितना गुणा करोगे तो 240 आएगा, तो 30 गुणा करोगे तो 240 आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, CP, आपका CP क्या हुआ है, CP आपका क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। लेकिन ये तो CP दिया हुआ है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इसमें 30 से गुणा करने पे 240 आ रहा था, तो इसमें भी क्या करोगे आप, 30 से गुणा करोगे। तो जब 7 से 30 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 210 मिलेगा, और यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो आप कैसे कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही कम सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। देखो, आपका जो SP दिया हुआ है, यानी कि जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो आपका विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है 7,216 रुपए। ठीक है, और इस समय इसको लॉस हो रहा था, लॉस परसेंटेज को हुआ है इतने में बेचने पे कितना, 11/1/9% का इसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आपको बताना है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्या बताना है आपको, इस वस्तु का क्रय मूल्य आपका क्या रहा होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा, 11 से 1/9% है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको पहले फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू लिखोगे, तो वो क्या होगा, 1/9 होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, लॉस है इस टाइम, और ये क्या है, CP है। अब देखो SP आपका दिया हुआ है 7,216, तो SP कैसे निकलता है, तो SP निकलेगा आपका CP है, तो देखो CP माइनस लॉस। ठीक है, निकलता है CP माइनस लॉस हो जाएगा। तो देखो CP कितना है आपका, 9 है, लॉस कितना है, 1 है, तो कितनी वैल्यू हो रही है, 8। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,216। तो 8 को 7,216 बनाना होगा, तो कैसे, किससे गुणा करोगे, तो 902 से गुणा करोगे। तो अब देखो CP निकालने के लिए बोला था, तो CP आपकी कितनी दी हुई है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो वो है 9। अब देखो, जैसे आपने 8 में 902 से गुणा किया, तो इसमें भी 9 से किस में गुणा करोगे, 902 से, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 8,118। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो, आप ये ना समझना कि परसेंटेज का चैप्टर शुरू करके मैं अभी आपका प्रॉफिट क्लास बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपके परसेंटेज का यूज बता रहा हूँ कि कैसे आप, जो बताया था मैंने कि परसेंटेज की जो कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रैक्शन वैल्यू है उसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, तो ये उसी से रिलेटेड आप हर जगह क्या लगा सकते हो, परसेंटेज लगा सकते हो। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप हर जगह पे क्या मार्जिन लेके चलोगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ते हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई संख्या है, मान लो कि संख्या x है। ठीक है, इससे बोल रहा है कि अगर आप 16 से 2/3% अगर जोड़ते हो तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है 4200। ठीक है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनना कि यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% का जोड़ रहे हो। ठीक है, अगर x में आप x का ही कितना परसेंट जोड़ रहे हो, x का 16 से 2/3% जोड़ रहे हो, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4200 मिल रहा है। तो आपको बताना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, आप इस क्वेश्चन को x मान के ना करना, आपको करना क्या है, देखो 16 से 2/3% बोला है, तो आप 16 से 2/3% को क्या करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। जो नीचे वाला होगा वो होगा ओरिजिनल नंबर। क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम जो x मान रहे थे, अब उसकी जगह हम क्या मानेंगे, x की जगह हम 6 भी मान सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को 6 मान रहे हैं। ठीक है, अब बोला था कि उसी, मान लो कि संख्या में, उसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पे, तो आपको पता है कि 6 का जब हम 16 से 2/3% निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। तो अब बताओ कि जब 6 के 16 से 2/3% अगर इसमें ऐड करो तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो जब 6 का 16 से 2/3% होता है कितना, 1, तो 6 में क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, तो कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 मिलेगा।
ठीक है। और यही क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपका 7 की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 4200, ठीक है। तो कितना गुना है इससे, तो इसके 600 गुना है। तो आपसे पूछा था कि x की वैल्यू बताओ, यानी कि वह संख्या कौन सी है ये बताना था। तो वो संख्या हमने कौन सी मानी थी, 6 मानी थी। तो 6 में भी क्या करना होगा, 600 से गुणा करना होगा। तो ये क्या होगा, 6 से जब 600 गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 3600 मिलेंगे, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी, 3600 होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग लेक्चर है तो थोड़ा थोड़ा पेज बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।